हाय एवरीवन। सो आज मैं फॉर ए चेंज मैं राइड नहीं कर रहा हूँ और मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ रणथंभौर। तो ये एक एब्रप्टली एक प्लान बन गया रणथंभौर जाने का। तो ये सपरिवार विद फैमिली एक ट्रिप है और अभी हम लोग हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पर और जस्ट अभी एक कॉफ़ी पी रहा हूँ। मैंने मैगनी से कॉफ़ी लिया। अब कॉफ़ी पीते पीते हम जाएंगे दौसा तक और दौसा से फिर शायद कट हमें मिलेगा सवाई माधोपुर का और वहीं हमारा आज स्टे है। सो ये 3 नाइट का स्टे मैंने लिया हुआ है सवाई माधोपुर में ही एक रिजॉर्ट में। और रिजॉर्ट कौन सा है क्या है मैं वहाँ पर आपको पहुँच के बताऊँगा। और इस बार मैंने 2 सफारियाँ बुक की हैं, एक शाम की और एक सुबह की। पता नहीं मुझे टाइगर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन पैसे मैंने खर्च कर दिए हैं एडवांस में कि शायद टाइगर दिखेगा। तो इस बार 2 सवारी ले ली है। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपसे कनेक्ट करूंगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट जो हमारा यहाँ से कट आएगा वो 22 किलोमीटर के बाद है और वहाँ से सवाई माधोपुर तकरीबन कुछ 30 किलोमीटर यहाँ से 30 किलोमीटर रह जाएगा। बहुत ही शानदार रोड है। बुरी बात यह है कि इस एक्सप्रेस वे पे हम बाइक नहीं चला सकते। बहुत मज़ेदार रोड है और यू कैन मेंटेन 120 ऑल थ्रू आउट। ज़्यादा भी कर सकते हैं बट जो स्पीड लिमिट है वो 120 है। तो आप 120 बड़े आराम से मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट। बस एक कट आएगा आगे से करीब 22 किलोमीटर और वहाँ से फिर हम लोग सीधे सीधे जाएंगे। और टोटल जो हमारा इस समय जो होटल है वो है होटल टाइगर किंगडम। वो तकरीबन 46 किलोमीटर, यानी कट लेने के बाद से 20-25 किलोमीटर और चलाना होगा हमको कार को और हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। जो भी अराइवल टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2:35। तो अभी तक बिल्कुल अनइवेंटफुल रहा है। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रही। इस रोड पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हर 20-25 किलोमीटर पे एक स्टॉप ओवर के लिए ऑप्शंस हैं। चाहे वो कुछ बन रहे हैं कुछ बन चुके हैं। अच्छी चीज़ ये है कि हर 20-25 मिनट पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ऑप्शन, कुछ खाने पीने का या पेट्रोल भरवाने का। और बहुत फ्रिक्वेंटली आता है वो। इट्स नॉट कि वो 100 किलोमीटर के बाद आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो जब ये कम्प्लीटली बन जाएगा तो ये ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छा रह जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करना है कि मुझे वहाँ खाना है, यहाँ पेट्रोल भराना है। हर 20 से 25 किलोमीटर पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। गाड़ी मैंने वहाँ पार्क कर दी। फाइनली मैं रिजॉर्ट में आ गया हूँ। तो गाड़ी वहाँ पार्क करके एंड देन आई एम गोइंग टू दी रिसेप्शन एरिया चेक इन के लिए। सो रिजॉर्ट तो अच्छा है, छोटा सा है। ये क्लब महिंद्रा की डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, ये उनकी एसोसिएट प्रॉपर्टी है बट नई प्रॉपर्टी है। तो अच्छी चीज़ ये है कि साफ़ सुथरी होगी और आसपास बिल्कुल जंगल जैसा है अगर आप देखो। और ये सवाई माधोपुर से तकरीबन कुछ 12-13 किलोमीटर आगे है। तो बिल्कुल जंगल और गांव के एरिया में ही है। तो अभी जाके चेक इन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता हूँ, फिर जल्दी से रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अगले दिन हम लोग सुबह तकरीबन 5 बजे तैयार हो गए थे सफारी के लिए। हमें गेट पर जो गेट नंबर 4 हमें अलॉट हुआ था उसके लिए हमें रिपोर्ट करना था कुछ 6:20 या 25 मिनट पर और हमें अपनी गाड़ी से गेट तक पहुंचना था। तो हम लोग क्विकली तैयार हुए। 5 बजे मैं और ध्रुव और रश्मि और हम लोग निकल पड़े वहाँ से गेट की तरफ। जब हम लोग गेट पर पहुँचे तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी लेट हो गई और वो करीब आई 6:45 पर। शायद उसको किसी होटल से जो गेस्ट पिक करने थे वो वहाँ पर उनको पिक करने में हमारा जो कैंटर था उसको थोड़ा सा डिले हुआ और जो इनिशियल पेपर वर्क होता है गेट नंबर 4 पे वो करवा के हम अंदर पहुँचे। जो एक अंदर भी एक गेट होता है
उस तरफ हम लोग निकल पड़े। जैसे ही हम अपने सफारी की गेट पर पहुँचे और हम लोग इंतज़ार कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक मोर ने हमारा स्वागत किया सफारी के शुरुआत में ही। जैसे ही हम लोगों ने नेशनल पार्क में एंटर किया तो जो गाइड थे हमारे साथ में, उन्होंने तुरंत ही वहाँ की जो फेमस टाइग्रेस है रिद्धि जोन 4 की, उसके पगमार्क ढूंढने शुरू किए, क्योंकि उनको एक खबर मिली थी कि वो आसपास ही कहीं देखी गई है अपने 2 बच्चों के साथ में और वो मूव कर रही है, और बहुत जल्दी उनको उसके पगमार्क मिल भी गए। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है और इसका जो टोटल एरिया है वो है 1334 वर्ग किलोमीटर का। इसके नॉर्थ में बनस रिवर बहती है और उसके साउथ में है चंबल रिवर, और चंबल रिवर में ही घड़ियाल का भी एक रिज़र्व है जहाँ पर हम नदी में जाके आराम से घड़ियाल देख सकते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो टोटल एरिया है उसका सिर्फ 20% ही हमारे जैसे टूरिस्ट के लिए अवेलेबल है। हमारे गाइड साहब ये बता रहे हैं कि जो पार्क है वो टोटल 10 जोन में डिवाइडेड है और उन 10 जोन में रोज़ सिर्फ 120 गाड़ियाँ ही अलाउड होती हैं, जिससे कि एक मिनिमम एरिया में ही टूरिस्ट एक्टिविटी हो और जो वहाँ के रहने वाले जानवर और पक्षी हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो हमारे आने की वजह से। रणथंभौर नेशनल पार्क में इस समय जो 2023 की जो टाइगर सेंसस की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तकरीबन 88 टाइगर्स हैं। जब हम लोग ये बात कर ही रहे थे तभी गाइड को रिद्धि के पैरों के निशान मिले। रिद्धि जो है वो इसी पार्क में रहने वाली एक दूसरी बाघिन जो कि एरो हेड है उसकी बेटी है, और इसकी जो पूरी लीनियज है वो जो यहाँ की फेमस टाइग्रेस थी मछली उसी को बिलोंग करती है। तो रिद्धि बेसिकली मछली के ही परिवार की है, उसी लीनियज की है। जैसे ही हमारी सफारी का आधा समय व्यतीत हुआ तो जो फॉरेस्ट चौकी होती है वहाँ पर वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए कैंटर या जो वैन होती है उनको रोक देते हैं, और उसी समय वहाँ पर हमसे मिलने जो वहाँ की एक बहुत ही फेमस बर्ड है जिसको रोफस ट्रीपाई बोलते हैं और लोकल भाषा में इसको सोनपरी कहते हैं, वो आ गई और वो लोगों के हाथ से चिप्स और वो ब्रेड वगैरह जो भी लोग खा रहे थे उनसे छीनने की कोशिश कर रही थी। ये बर्ड जो है ये कौवों की फैमिली को बिलोंग करती है और ये इस पार्क में आपको बहुत कॉमनली दिख जाएगी। थोड़ी दूर पर ही हमें सांभर हिरन का एक झुंड दिखा। सांभर हिरन जो है वो बाघ का बहुत ही प्रिय आहार होता है
और ये हिरन में सबसे बड़ा हिरन है। जो हिरन की प्रजातियां होती हैं उसमें सबसे बड़ा हिरन होता है। और ये यूजुअली नॉकटर्नल होते हैं, मतलब ये ज़्यादातर रात में ही विचरण करते हैं। और इसमें जो मेल है वो यूजुअली अकेला रहता है और जो फीमेल और उनके बच्चे प्रायः झुंड में पाए जाते हैं। थोड़ी दूर पर हमें एक मोर मस्ती में नाचता हुआ दिखा और कैंटर में जितने भी लोग थे सब उसकी वीडियो बनाने लगे। हम जैसे ही आगे एक झील के पास पहुँचे तो सांभर की दूर से आती हुई कॉल सुनाई दी। तो हमारे गाइड ने हमारे कैंटर को रोक लिया और बाघ के दिखने का इंतज़ार किया। बट पता लगा बाघ झील के दूसरी तरफ कहीं पर शिकार कर रहा था। तो जो जिप्सी वगैरह थी उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ जिप्सियाँ वहाँ पर दिख भी रही थी। लेकिन आपको पता ही है कि बाघ इतनी देर तक एक जगह नहीं रहता अगर उसने शिकार किया हो। तो काफ़ी देर हम लोगों ने इंतज़ार किया कि शायद हमें बाघ दिख जाए, लेकिन बाघ दिखा नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद में आगे की ओर बढ़ चले। करीब 2 से ढाई घंटे की सफारी के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें बाघ के दर्शन नहीं हुए। और ऐसा मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ था। इसके पहले जिम कॉर्बेट की भी 2-3 जो मैंने सफारी की उसमें मुझे बाघ के दर्शन नहीं हुए। और जो हमारे कैंटर में जो लोग बैठे थे वो भी काफ़ी इस बात को लेकर दुखी थे कि उनको बाघ के दर्शन नहीं हुए। लेकिन हमें एक बात सोचनी चाहिए कि किसी भी नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में सिर्फ बाघ ही नहीं होता है जिसे हमें देखने जाना होता है। वहाँ पर और बहुत सारी अच्छी अच्छी आपको स्पीशीज़ मिलेंगी, पक्षी मिलेंगे, जानवर मिलेंगे जिनको देख सकते हैं आप। आपका दिन उस दिन अच्छा होगा तो आपको बाघ के भी दर्शन होंगे। अगर दिन अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है बाघ के दर्शन ना हुए। जैसे अगर आप आज की सफारी देखें तो हमें रिद्धि के पैरों के निशान मिले, बट रिद्धि जब तक हम लोग पहुंचे तब तक वो जा चुकी थी। और नॉर्मली ऐसा होता है कि रणथंभौर में कि जो टाइगर साइटिंग है बहुत ही कॉमन है। लेकिन शायद आज हमारा दिन अच्छा नहीं था, तो इस उम्मीद में कि शायद जो अगली सफारी होगी उसमें हमें बाघ के दर्शन होंगे और हम अच्छे से बाघ को देख पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में हम लोग अपने होटल की तरफ वापस चल पड़े। देखते हैं अब अगली सफारी में क्या होता है, जो कि है कल और जो कि है जोन 1।